जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम उस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं और उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी तेज़ रहने वाला है, क्योंकि हमारे लिए बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, एग्रोनॉमी के, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन शब्द में या तो लास्ट में लॉजी लग रहा हो या बाय लग रहा हो, वो सारे शब्द क्या होते हैं, ग्रीक होते हैं। एक अपवाद है जिसका अपन बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किससे, ग्रीक तथा लैटिन दोनों वर्ड से का कॉम्बिनेशन है, तो वो अब बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। अब अपन बात करें तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड एगर या एग्री से बना है, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर क्या है, सॉइल का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत विस्तृत फील्ड होती है जिसमें कि हम जो इसकी डिफरेंट फील्ड है उसके अंतर्गत हम विभिन्न उनके अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करें एग्रोनॉमी क्या है, तो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें कि हम फील्ड का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रीक वर्ड से बनी है एग्रोस, जिसका मतलब होता है फील्ड, और नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किस किस का करते हैं अपन, ठीक है, कैसे करते हैं, देखो सॉइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, टिलेज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट, डिसीज, वाटर और हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी अपन इसमें करते हैं, ठीक है। देन अपन बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल्स में, तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप का इन्वायरमेंट होता है उसमें एक तो सॉइल का इन्वायरमेंट आ जाता है और एक आ जाता है एरियल इन्वायरमेंट। देखो, तो सॉइल इन्वायरमेंट और एरियल इन्वायरमेंट, तो अपन सॉइल इन्वायरमेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीन तरह से होता है, ठीक है। तो फिजिकल में कौन सा आ जाएगा अपना, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर हुआ, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, फिजिकल में आ जाएंगे, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर वगैरह। अब हम बात करें केमिकल, तो केमिकल में क्या होगा, सॉइल सॉल्यूशंस, पीएच, ईसी और न्यूट्रिएंट कौन कौन से उसमें हैं। अब हम बात करें बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल में आता है सॉइल में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने बायोलॉजिकल साइकिल्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल वगैरह हुआ। तो जब अपन इनके बारे में अपन देख रहे होते हैं तो ये सब किस में आ जाते हैं, बायोलॉजिकल में, ठीक है, जिसमें ईस्ट, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी आ जाते हैं। अब हम बात करें एरियल के बारे में, तो एरियल में कौन कौन से आ जाएंगे, देख सको अपना जो एटमॉस्फेयर आ रहा है, ठीक है, वो सारे इसमें एरियल में आ जाएगा। जैसे कि अपन सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रेनफॉल, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो अपन जो एरियल जो है उसको मैनेज करना क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है और डिफिकल्टीज अपने लिए फेस करनी होती है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन, देखो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, अपन अगर देखें तो एग्रोनॉमी की एक फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इज अ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ द environmental inputs like the solar energy, carbon dioxide, water and soil nutrient into the economic product in the form of human और animal food और industrial raw materials। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत जो हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है, इनपुट्स मतलब कि जिनको हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अपना एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और जो अपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अपन जो प्लांट के द्वारा क्या करते हैं, उनको एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, जो कि मानव के लिए और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में अपने लिए इकोनॉमिकल हो, ठीक है। देन अपन बात करें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बहुत, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ उससे भी उसी के जस्ट जुड़ी हुई एकदम बिल्कुल अपनी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब क्या होता है, अर्लीस्ट मैन थे होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है खड़े होने वाले, ठीक है। तो ये कब 1.5 मिलियन ईयर्स एगो टाइम पे देखे गए थे, ठीक है। अपन बात करें अबाउट फाउंड 5,500 ईयर्स 500,000 ईयर्स एगो ही लर्न टू कंट्रोल एंड यूज़ ऑफ फायर। तो इन्होंने क्या किया था, जो होमो इरेक्टस थे इन्होंने 500,000 ईयर्स पहले इन्होंने आग को यूज़ करना और कंट्रोल करना सीख लिया था, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है, जिनमें सीखने की क्षमता होती है, ठीक है, वो अपने होमो सेपियंस में आते हैं। तो होमो सेपियंस, सेपियंस क्या है, मॉडर्न मैन है, ठीक है, जो कि 35,000 ईयर्स एगो के टाइम पे अफ्रीका में पाए गए थे, ठीक है, और वहाँ पे से पूरे विश्व में ये फैल गए, ठीक है। तो देखो जो होमो स्पीसीज की क्या क्या विशेषता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें क्या होता है, लार्ज ब्रेन होता है, दांत छोटे होते हैं, ठीक है, एंड कैपेसिटी ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग टूल्स। सबसे पहले ही हंटेड ए वैरायटी ऑफ एनिमल एंड कुकड देयर मीट ऑन फायर। द वेपन्स फॉर हंटिंग वेर boulders and spear of wood tipped with the blade of flints. He also used stone tipped arrows। तो इन्होंने क्या किया था, आग का अच्छे से प्रयोग करना सीख लिया था, और जो शिकार करते थे, शिकार को जो मीट होता था उसको ये भूज के फोर्ट के तौर पे यूज़ करते थे, और जो वेपन्स होते थे लकड़ी और पत्थर के, उनमें ये क्या करते थे, नॉक कर लेते थे, जिसका यूज़ इन्होंने शिकार करने में
करते थे, ठीक है। और इसके साथ बाद इसने क्या किया कि जो अपने डॉग्स थे उनका डोमेस्टिकेशन किया, ठीक है, घरेलूकरण, जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि इनको डॉग्स को यूज़ किया जो एनिमल्स के हंटिंग में, और फिर वो धीरे धीरे इनके उसमें पार्ट बन गए, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो डिफरेंट फ्रूट्स थे और जो फल वगैरह थे उनका इन्होंने यूज़ किया किसके लिए, खाने के लिए, और उनको सीड्स को इकट्ठा कर देगा, और जो जो सीड्स थे अच्छे इनको लगे उनको ये अपने आसपास फेंक देगा, जिससे कि वो पेड़ वहीं पे उगे, और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इनको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब अपन बात करें कि इम्पोर्टेंट अगर इवेंट्स की अगर बात करें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। फिर आया कौन सा, पास्चुरल लाइफ। हंटिंग एंड गैदरिंग में क्या करते थे, 3 स्टेजेस हैं, एक तो है हंटिंग एंड गैदरिंग, दूसरी है पास्चुरल लाइफ, और तीसरी कौन सी है, मॉडर्न, जो अभी एग्रीकल्चर चल रहा है, ठीक है, मॉडर्न टाइम पे अभी। तो ये 3 स्टेजेस हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग में क्या करते थे, शिकार करते थे और उसको खाते थे। पास्चुरल सिस्टम में घास वगैरह उगाते थे, ठीक है। और अभी जो मॉडर्न सिस्टम है इसमें क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड 8700 BC टू 7700 BC, देन अपन बात करें, ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड टर्न्ड ए हार्ट्समैन। ही फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड शिप एंड लेटर गॉड। तो सबसे पहले किसका डोमेस्टिकेशन किया गया, शिप का, फिर किसका किया गया, गॉड का, ठीक है। एनिमल्स में अगर बात करें तो बिटवीन द पीरियड 7500 BC to 6500 BC मैन ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। तो 7500 से लेके 6500 BC के टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, जो अपने प्राइमेटिव मैन्स थे, उन्होंने क्या एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है। और जो अपनी वीट और बार्ले थी, ये कौन सी फर्स्ट क्रॉप थी जिनको इन्होंने क्या किया, किसमें यूज़ किया, डोमेस्टिकेशन सबसे पहले किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी 2 क्रॉप्स थी जिनका यूज़ सबसे पहले किया गया था, तो वो अपनी थी वीट और बार्ली, ठीक है। इसके बाद फिर राइस वगैरह, मेज और मिलेट्स, इन सब का भी धीरे धीरे होता गया, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में। तो 10,000 BC से पहले क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। तो आप हिंदी में अच्छे से सुनते जाएं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो प्योरली हिंदी में आने वाला है, ठीक है। तो आपको हिंदी में इसको सही से करना है, ठीक है। तो 10,000 BC में हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब कि शिकार करते थे 10,000 BC से पहले। 8,700 BC से पहले क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप हुआ, ठीक है। मतलब कि जो भेड़ थी उसका क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ। 7,700 BC में इन्होंने क्या किया, गॉट का डोमेस्टिकेशन किया। और 7,500 BC में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट हुआ, जिसमें कि फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी थी, वीट और बार्ली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी थी, वो थी वीट एंड बार्ली, ठीक है। तो इसके बाद 6,000 BC में क्या हुआ, कैटल और पिग्स का डोमेस्टिकेशन हुआ। 4,400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्ट हुआ। 3,500 BC में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, ठीक है, आलू का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 3,400 BC के टाइम पे पहिए का आविष्कार हुआ, मतलब व्हील वाज इन्वेंटेड। देन अपन बात करें 3,000 BC के टाइम पे तो ब्रॉन्ज वाज यूज टू मेक टूल। तो जो फर्स्ट मेटल थी जिसका क्या अपने टूल्स बनाने में प्रयोग किया गया था वो कौन सी थी, ब्रॉन्ज, ठीक है, तांबा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट मेटल कौन सी थी, तो वो थी ब्रॉन्ज। 2,900 BC के टाइम पे प्लाउ वाज इन्वेंटेड, इरिगेशन फार्मिंग स्टार्टेड। तो जो प्लाउ, ठीक है, प्लाउ को खोज या आविष्कार का हुआ था 2,900 BC के टाइम पे। और इसी के साथ साथ इसी टाइम पे क्या हुआ, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुई। देन अपन बात करें सिल्क मॉथ डोमेस्टिकेटेड कब हुई, 2,700 BC के टाइम पे। तो ये कहाँ पे हुई, चाइना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्क मॉथ का जो डोमेस्टिकेशन है वो कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ चाइना में। और 2,300 BC के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ चिक पी, मतलब कि अपना जो चना होता है उसका, पियर, सरसों एंड कॉटन, डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बफेलो एंड एलिफेंट। देन अपन बात करें 2,200 BC के टाइम पे तो कल्टीवेशन ऑफ राइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्टीवेशन ऑफ राइस का भी स्टार्ट हुआ 2,200 BC में। 1,800 BC में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, ठीक है, रागी का हुआ। देन अगर अपन बात करें 1725 BC में कल्टीवेशन ऑफ सोरगम, ज्वार, ठीक है। अगर अपन बात करें टैमिंग ऑफ हॉर्सेस, तो टैमिंग ऑफ हॉर्सेस 1700 BC के टाइम पे स्टार्ट हुई। ये सारी जो लिस्ट है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो 1500 BC के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन और इरिगेशन फ्रॉम वेल्स। तो जो कुओं के द्वारा इन्होंने इरिगेशन चालू किया 1500 BC के टाइम पे। 1400 BC में यूज़ ऑफ आयरन, कितने लेट आपने जिन्होंने आयरन का यूज़ किया, ठीक है। तो 1400 BC में आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ। अपन बात करें 15वीं सेंचुरी AD में, अगर अपन बात करें 15वीं शताब्दी में, तो इसमें क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, इसके बाद साउर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमग्रेनेट, ये सबका कल्टीवेशन हुआ। अगर अपन बात करें
शताब्दी में 16 सेंचुरी एडी में। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी जो क्रॉप्स थी वो पुर्तगीज़ वगैरह जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, ठीक है, और जो अफ़गानिस्तान से जो लोग डिफरेंट अटैक्स वगैरह हुए, तो उसके द्वारा क्या हुआ कि बहुत सारी वो क्रॉप्स को लेके आए भारत में और उनका इंट्रोडक्शन भारत में हुआ, जिसमें कि अपन बात करें कौन कौन सी हैं, पोटैटो हुआ, स्वीट पोटैटो, एरो रूट, कैजाब, टोमेटो, चिलीज, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, चेजनट, टोबैको और अमेरिकन कॉटन, रबड़, ठीक है। तो इन सब का क्या हुआ इस टाइम पे 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ। देन अपन बात करें सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इससे बहुत सारी ये जुड़ी हुई हैं कि ये यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ओरिजिन हुआ। बट अगर अपन जो नेवरा सुंटप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप जो मेन क्रॉप्स के सेंटर ऑफ ओरिजिन आप देख लेना, तो उसमें अच्छे से दिया हुआ, ठीक है। तो पोटैटो, टोमेटो, पेपर, टोबैको एंड सेवरल अदर क्रॉप्स आर आल्सो डेवलप्ड ऑन साउथ अमेरिका, ठीक है। बाय 5000 BC, the Sumerians had developed agriculture techniques including intensive cultivation of land, monocropping, organized irrigation in the deltas, the Tigris and यूफेरेटस, ठीक है। तो 5000 BC के टाइम पे जो सुमेरियंस थे उन्होंने डिफरेंट एग्रीकल्चर से जुड़ी टेक्निक्स डेवलप कर ली थी, जैसे कि अपन इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करना, ठीक है। इसके बाद मोनोक्रॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, ऑर्गेनाइज्ड इरीगेशन, तो ये सब बहुत पहले से स्टार्ट हुआ, ठीक है। Egypt and India were sites of the earliest where the plant sowing and harvesting of the crops was started। तो जो इजिप्ट और इंडिया थी वो ऐसी साइट्स थी वर्ल्ड में जहाँ पे क्या क्या हुआ, प्लांट सोइंग और हार्वेस्टिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई, ठीक है। देन अपन बात करेंगे पीटर डेक्रेसेंसी, जिनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी बोला जाता है, ठीक है। पीटर डेक्रेसेंसी को, जिन्होंने एक बुक लिखी थी ओपस रूरोलियम कैमोड्यूरम, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बुक लिखी थी, तो वो थी ओपस रूरोलियम कैमोड्यूरम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर्स को क्या किया, कलेक्ट किया और अपनी एक बुक में कंपाइल कर दिया था, ठीक है। तो 1230 से लेकर 1307 तक इन रहे थे, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। अपन बात करें अगर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जब हम एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है उसकी अगर बात करते हैं तो वो होती है अपनी प्रोडक्टिविटी। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन क्या होता है कि अपना जो टोटल एरिया है उसमें कितना उत्पादित हुआ है, लार्ज एरिया में जो उत्पादन मिलता है, ठीक है। जैसे देश अपन प्रदेश, तो अपन उत्पादन में लेके चलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें, ठीक है, the simplest form of plow was developed called the ard, and by 2900 BC plow was in regular use। तो जो सिंपलेस्ट प्लाउ था डेवलप्ड किया गया 3500 BC के टाइम पे, उसका क्या कहा गया, उसे आर्ड कहा गया, ठीक है। और 2900 BC के टाइम पे प्लाउ क्या हुआ, रेगुलर यूज़ में स्टार्ट होगा, ठीक है। और इससे पहले क्या होता था कि जो सिंपल डिगिंग करते थे उसका जनरली यूज़ करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। अब अपन बात करें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो भारत में जो कृषि का विकास हुआ उसको कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इंडिया वाज अ पास्चुरल कंट्री बिफोर एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड। तो भारत क्या था, एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने से एक पास्चुरल पद्धति पे विकसित वो था। इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज अ राइस, द स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ मोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। शुगर कैन, नंबर ऑफ लेग्यूम्स एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक द मैंगोज एंड आल्सो नेटिव्स ऑफ इंडिया। तो जो मैंगो वगैरह हुई, ठीक है, शुगर कैन हुआ, जो इंडियन कॉटन वगैरह हुआ, तो इन सब का ओरिजिन क्या है, इंडियन रीजन से, ठीक है। द इंडस वैली एंड हड़प्पन सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड फ्रॉम द क्लोज टू द 3rd million BCs until around the 1750 BCs, ठीक है। देन वुडन प्लाउ एंड द व्हील्ड कार्ट वेयर इन यूज़, फार्मर्स यूज स्लिंग बॉल्स फॉर स्कारिंग बर्ड्स। तो जो फार्मर्स थे वो स्लिंग बॉल्स का यूज़ करते थे पक्षियों को भगाने में, ठीक है। जो हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे वो गिनिंग को जानते थे, जो अपन कॉटन में करते हैं, ठीक है। गिनिंग में क्या करते हैं कि जो कॉटन का जो रेसेस जो अपने कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो गिनिंग, स्पाइनिंग एंड वेविंग ऑफ कॉटन इनटू द क्लॉथ, तो ये सारी पद्धति जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करें तो साउथ इंडिया वाज अ सेकंड एंड इनिशियली इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर रीजन। तो जो अपना साउथ इंडियन जो रीजन था वो सेकंड एंड इनिशियली इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर रीजन था। The crops were the being raised here during the first half of the 2nd million BCs. 2 crops of the pulses and finger millets were cultivated. अगर अपन बात करें तो जो वैदिक टेक्स्ट थे अपने, ठीक है, उनमें अपन क्या करते हैं, काउ डंग को मैन्योर की तरह यूज़ किया गया, इरिगेशन
of crops was common. Operations of reaping, threshing and winnowing are also described in the basic text. तो जो अपनी मैन्योर वगैरह हुआ, काउ डंग को मैन्योर की तरह यूज़ करना, इरीगेशन क्रॉप्स को इरीगेशन देना, ठीक है, रीपिंग वगैरह करना, थ्रेसिंग करना और विनोइंग करना, ये सभी क्या वैदिक टेक्स्ट में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपन बात करें इंडियन एग्रीकल्चर इज़ अ प्रीडोमिनेंटली ऑफ विच टाइप, तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो प्रीडोमिनेंटली सबसिस्टेंस टाइप का फार्मिंग है, मतलब कि जीवन निर्वाह कृषि है, जिसमें कि अपन क्या करते हैं कि इतना फूड प्रोड्यूस कर लो कि अपना जीवन चलता रहे। तो इसी को इसलिए अपन भारतीय कृषि को क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस टाइप की बोलते हैं, जो कि अब इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ या इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ बढ़ रही है। इंटेंसिव में क्या करते हैं अपन, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा उस पर वो देते हैं, फोकस करते हैं। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो किस तरह का है, वो है प्रीडोमिनेंटली सबसिस्टेंस टाइप का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर ये किसने लिखा, ये लिखा ऑथर यंग ने, ठीक है, ये बुक। देन अपन बात करें जेथरो टूल, जिन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी है, तथा इन्होंने सीड ड्रिल तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर को विकसित किया है। देन अपन पढ़ें एग्रीकल्चर एज अ साइंस। तो देखो जो प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर था उसमें 6% कुड प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर पर्सन। तो जो अगर प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर माने तो उसमें क्या थे कि अगर 6 व्यक्ति फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो स्वयं 6 और 4 अदर व्यक्ति उसको वो क्या फूड कंज्यूम करा सकते थे। बट और अगर कोई ऐसी साल आ जाए जिसमें कि क्या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो दे कुड प्रोड्यूस ओनली इनफ फॉर देमसेल्व्स। अगर कोई अच्छा साल नहीं आ रही, ठीक है, अच्छी मानसून नहीं है, तो वो बस इतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे कि वो स्वयं ही बस उसको कंज्यूम कर सकें, ठीक है। जैसे जैसे लेकिन अभी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता गया, ठीक है, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हुआ, तो अब ये टाइम आ गया है कि 5% इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो खुद भी खा लें और 95 अदर जो पीपल्स हैं उनको भी क्या खिला सकें, ठीक है। तो अगर अपन देखें, भारत में देखें तो 1950 या 51-52 के टाइम पे भारत में जो फूड ग्रोन प्रोडक्शन था वो 56 मीट्रिक टन करीब था, ठीक है, जिसके कारण अपने लिए विदेशों से फूड आयात करना पड़ता था। लेकिन अभी अगर अपन बात करें 2020-21 में, तो अपन करीब 296 मीट्रिक टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपने पास बफर स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो कि FCI मेंटेन कर दिए। तो अपन क्या सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं जैसे जैसे साइंटिफिक एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है तो उसके द्वारा, ठीक है। देन अपन बात करते हैं साइंटिफिक एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन, वॉन हेलमंट के बारे में, जिन्होंने क्या बताया था कि जो वेजिटेशन का प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है वेजिटेशन का, वो है अपना क्या, वाटर, ठीक है। तो वाटर इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन, ये किसने कहा था, वॉन हेलमंट ने कहा था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा कि किसने कहा था कि मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज अ वाटर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इससे अपन बात करें जेथरो टूल को अपन फादर ऑफ वीड भी कहते हैं, तो इन्होंने वीड टर्म भी दी थी, ठीक है। तो जेथरो टूल ने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, तो जो सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर्स को विकसित किया। अपन बात करें ऑथर यंग की, तो ऑथर यंग ने पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, जैसे सेवरल मटेरियल्स थे, जैसे कि पोल्ट्री डंग हुआ, नाइटर हुआ, गन पाउडर हुआ इत्यादि का प्रयोग किसमें किया था, जो अपनी क्रॉप थी उसकी ईल्ड बढ़ाने के लिए काम में किया था। इसी के साथ साथ इन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक बुक लिखी थी, ठीक है, जिसमें कि इसमें 46 वॉल्यूम्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन अगर बात करें तो ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी अपन माने तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं जो कि क्या करती हैं, इंटरचेंज होती हैं, मतलब कि एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे कि अपन बात करें सॉइल साइंस की, ठीक है, सॉइल साइंस में तो अपने लिए सॉइल का जब पता होगा तभी तो हम पता करेंगे कि सॉइल में ये क्रॉप अच्छी रहेगी, उसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को चाहिए वो ईजिली ये प्रोवाइड कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो फील्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए थे, तो वो कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, रोथम स्टड एक्सपेरिमेंट स्टेशन था वहाँ पे इंग्लैंड में, वहाँ पे 1834 के टाइम पे फील्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड हुए थे, ठीक है। और फिर ये अदर प्लेसेस में भी यूरोप में स्टार्ट होना चालू हो गए थे, ठीक है। सर हम्फ्री जो डेवे थे उन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 1813 के टाइम पे, इसने लिखी थी एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये बुक लिखी थी सर हेम्फ्री डेवे। किसने, सर हेम्फ्री डेवे ने एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बुक लिखी थी।
इसके बाद अपन बात करें सर जॉन बेनेट लॉस, इन्होंने क्या किए थे, वेगन टू द एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ मैन्योर ऑन द क्रॉप। ठीक है, तो जो अपने लेविस थे उन्होंने क्या किया था कि जो मैन्योर का क्या इफेक्ट हो रहा है क्रॉप पे, मतलब कि क्रॉप पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बाद अपन बात करें तो जस्टिस वॉन लिबक के बारे में, जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहा जाता है, जिन्होंने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के और फिजियोलॉजी के जो अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें 1842 में लावेस ने, ठीक है, एक प्रोसेस को पेटेंट कराया जो कि थी ट्रीटिंग फॉस्फेट रॉक टू द प्रोड्यूस सुपर फॉस्फेट एंड थस इनिशिएटेड द सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को विकसित किसने किया, लावेस ने 1842 में। इन्होंने क्या किया कि जो फॉस्फेट रॉक के द्वारा जो अपन सुपर फॉस्फेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो प्रोसेस थी उसको इन्होंने पेटेंट करवाया। देन अपन बात करें प्लांट ब्रीडिंग अपने लिए क्यों जरूरी होती है, तो मेंडल क्या है, तो प्लांट ब्रीडिंग के फादर हैं। ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी वगैरह इन्होंने दी है। ठीक है, इसके बाद अपन प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स पढ़ना इसलिए अपने लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अपने जब सुपीरियर वैराइटीज़ को अपन लगाएंगे, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बेटर वो अपना योगदान दे रही हूँ। ठीक है, उनका पोटेंशियल यील्ड पोटेंशियल अच्छा हो। ठीक है, इसके बाद वो डिसीज़ इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो। ठीक है, सैलिनिटी अगर एल्किनिटी अगर कोई सॉइल प्रॉब्लम है तो उसके प्रति भी वो रेजिस्टेंस या टॉलरेंस हो। तो ये सारी अपन क्या प्लांट ब्रीडिंग अपने लिए इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो और इसके बाद अपन बात करें तो चार्ल्स डार्विन थे। तो चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, जो गैलापागोस द्वीप समूह था वहाँ पे अपना काम किया था और उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल दिया था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम देखो जब एग्रोनॉमी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफरेंट प्रैक्टिसेस लगती हैं। शुरू से अगर अपन बात करें सोइंग से लेकर सोइंग किल से लेकर टिलेज सोइंग कल्टीवेशन, ठीक है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस वगैरह हुए। ठीक है, अपन फील्ड में स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह, तो इन सब में क्या लग रही हैं, मशीन्स लग रही हैं और ये कैसे वर्क कर रही हैं। तो इन सबको समझने के लिए हमारे लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी काफ़ी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे अपन बात करें पहले रॉबर्ट रैनसम के बारे में, तो इन्होंने क्या किया था, जो कास्ट आयरन शेयर था उसको 1785 के टाइम पे क्या कराया, पेटेंट करवा लिया था। ठीक है, रॉबर्ट रैनसम पेटेंटेड एक कास्ट आयरन शेयर इन 1785 एंड सेल्फ शार्पिंग शेयर इन 1803। ठीक है, तो इन्होंने 1785 में एक कास्ट आयरन शेयर और 1803 में एक सेल्फ शार्पिंग शेयर को क्या करवा लिया था, पेटेंट करवा लिया था। ठीक है, एन एफिशिएंट सीड ड्रिल वाज devised in 1830. The first successful tractor was built in the USA in 1892. तो सबसे पहले जो ट्रैक्टर 1892 में यूएसए में बनाया गया था। ठीक, The application of electricity to agriculture was in the 1920s due to the economic process and decrease in the labor availabilities. Then अपन बात करें एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी के टाइम पे, तो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी अपने लिए जो डिफरेंट इंसेक्ट और पेस्ट आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो मिलार्डेट थे, उन्होंने क्या किया था कि जो ग्रेप वाइन में जो पाउडरी मॉड्यूल लगता है, ठीक है, प्लाज्मोस्पोरा विटिकुला के द्वारा जो आता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बॉर्डेक्स मिक्सचर बनाया था। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर, जो बॉर्डेक्स जो शब्द है वो एक प्लेस का जगह है। ठीक है, बॉर्डेक्स यूनिवर्सिटी, तो ये उस प्लेस का जगह का नाम है, ना कि किसी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो DDT की, ठीक है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। तो DDT वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय जेल्डर इन 1874। तो जो DDT का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था, तो वो किया था जेल्डर ने 1874 में। इसमें पॉल मुलर दिया तो ये गलत है। ठीक है, ये बुक में पॉल मुलर दे रखा है, ये गलत है। किसने किया था, सबसे पहले सिंथेसाइज जेल्डर ने किया था, तथा जो इसकी अपनी जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी DDT की, वो किसने, पॉल मुलर ने डिस्कवर्ड की थी। ठीक है, जिन्हें 1948 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ फिर मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देन अपन बात करें साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो देखो भारत में जो एग्रीकल्चर का विकास हुआ है उसको अगर अपन देखें, साइंटिफिक एग्रीकल्चर इन इंडिया 1870 में एक जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स वाज एस्टैब्लिश। तो 1870 के टाइम पे भारत में क्या हुआ, एक जॉइंट डिपार्टमेंट बना एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, भारत में बहुत ज़्यादा फेमाइन्स आई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, 1880 के टाइम पे फेमाइन कमीशंस बना दी गई। ठीक है, इसके बाद अपन ने एक सेपरेट
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन फॉर द लोकल पीपल एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट। इसके बाद एक अपन ने सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया एग्रीकल्चर का, ठीक है, किस लिए, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और लोकल पीपल्स के लिए भोजन प्रोवाइड हो और हम इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। इन 1903 इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा गलत दिया, ठीक है, 1905 में इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि फिलिप जो थे ठीक है, जिन्होंने उसमें अपने कुछ योगदान दिया था, जो कोई यूएसए के थे, तो इसलिए इसको पूसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो 1912 में शुगर कैन ब्रीडिंग स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोयम्बटूर, ठीक है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, कोयम्बटूर में स्टार्ट हुआ। इसके बाद अपन बात करें तो जो 1929 में थी, क्या हुआ, आईसीआर की स्थापना हुई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो शुरू में कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, नहीं इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था 1929 में, जिसको अपन ने बाद में नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। अब क्या हुआ कि 1934 में क्या आ गए, जो अपना बिहार था वहाँ पे क्या भूकंप वगैरह आए, जिसके कारण इसको जो अपना आईआरआई था उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। देन हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी में हम किन किन प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, टिलेज कर रहे हैं, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीट को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। देखो हमने सबसे पहले जब हम टर्म ही पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एग्रोस और नॉमस, नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट करना। तो हमको क्या क्या चीज़ मैनेजमेंट करेंगे अपने लिए, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम मैनेजमेंट, टिलेज मैनेजमेंट, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। तो इन सबको अपने लिए पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा ये इसमें से कोई क्वेश्चन जनरली नहीं बनेगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या था, हंटिंग स्टेट, फिर थी पास्चुरल स्टेट, ठीक है, और फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन अगर अपन बात करें सेकेंडरी में कौन सा था, तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है, जस्ट। तो ये यहाँ से जनरली कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला। रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी ऑफ अदर साइंसेज, तो देखो एग्रोनॉमी का बहुत सारे जो डिफरेंट साइंसेज ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर के, उनके सबके साथ रिलेशनशिप है, तो वो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा किसके साथ, ठीक है। देन अपन बात करें फ्लो चार्ट सोइंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले किस तरह से विकास हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कलेक्शन एंड गैदरिंग हुआ, फिर क्या हुआ, सोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले कलेक्शन एंड गैदरिंग हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जो सीड्स थे उनको क्या किया, सोइंग स्टार्ट हुई। इसके बाद क्या हुआ कि जो अनवांटेड जो प्लांट्स थे उनको रिमूवल किया, जिसको अपन बीडिंग बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने वाटरिंग स्टार्ट की, पानी देना। फिर इसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, मतलब कि जो पेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया। धीरे धीरे टिलेज, फिर टिलेज इंप्लीमेंट्स विकसित हुए टिलेज करते करते, फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिर केमिकल फर्टिलाइजर आ गए, अभी फिर पेस्टिसाइड आ गए, फिर ड्रिप इरीगेशन और फिर कंबाइंस, ये सारी चीज़ें बहुत आगे विकसित होती जा रही हैं, ठीक है। देन अपन बात करें कि फार्म क्या होता है, तो फार्म इज अ पीस ऑफ लैंड used for the production of food products and animal to fulfill the demand our increasing human and animal populations। तो ये क्या है, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, इससे जनरली कोई क्वेश्चंस जनरली नहीं आने वाला कि क्या स्कोप है। और रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है, रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है एग्रीकल्चर का, कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो और क्या हो, कॉस्ट कम से कम रहे। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है किसी भी एग्रोनॉमिस्ट का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें और कम से कम हमारी कॉस्ट कैसे लगे। इसके साथ साथ बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ हो सकते हैं, बट मेनली यही होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, ठीक है। इसके साथ एक कंसेप्ट ये लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जो एनपी के अपन सीरियल्स के लिए देते हैं वो 4:2:1 में देते हैं, जबकि अपन बात करें पल्सेस के लिए अपन एनपी का रेशियो कितना लेते हैं, 1:3:1। देखो पल्सेस में अपन नाइट्रोजन अप्लाई कम क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है स्वयं के द्वारा, तो अपन इसलिए उनमें क्या करते हैं, कम नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं। देन अपन बात करें जो बोल्ड सीडेड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिनमें बड़े सीड होते हैं, तो उनमें अपन जनरली क्या कोरस सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि अच्छे ढीले हों, ठीक है, तो वो अपन प्रिपेयर करते हैं। जबकि अपन स्मॉल सीड
बेड अपन या फाइन सीड बेड अपन किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, जो स्मॉल सीड होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।